नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और ये प्रॉपर्टी गुरु है प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। तो एक बार बहुत स्वागत है आपका फिर से, क्योंकि आज प्रॉपर्टी गुरु में हम रेगुलर से थोड़ा हटने जा रहे हैं। ऐसा प्रॉपर्टी गुरु स्पेशल समझ लीजिए। आज आपके सवाल जवाब नहीं होंगे, उसके लिए क्षमा है, लेकिन आज ऐसी बातचीत होगी जो आपके लिए काफी काम की होगी। और ये बातचीत हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट हाफ जो है वो निकल चुका है 2022 का, और अब अगले 6 महीने पे भी नजर रहेगी कि वो कैसे जाते हैं। प्रॉपर्टी के लिहाज से शुरुआती 6 महीने काफी अच्छे रहे हैं। अगले 6 महीने पे अब बहुत सारी बातें हैं जिन पर ये निर्भर करेंगे कि वो कैसे होते हैं, उन पे भी बातचीत करेंगे। और इस बातचीत का आधार बनाएंगे एक रिपोर्ट आई है nobroker.com की, जो इन 6 महीनों पर नजर डालती है दोनों ही एस्पेक्ट से। आप बहुत सारे हम में से लोग होते हैं जो घर रेंट पर लेकर रहते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने पिछले करीब 1.5-2 साल से वर्क फ्रॉम होम किया है। तो अब जब चीज़ें थोड़ी सामान्य हो रही हैं, लौट कर आ रहे हैं अपने ओरिजिनल वर्क प्लेस पर, तो उसका एक असर आ रहा है। उसका असर आता है रेंट मार्केट पर। फिर वहाँ से आगे बातचीत जाती है कि वही लोग सोचते हैं क्या घर खरीद लिया जाए। तो ये भी एक अलग नज़रिया होता है रियल एस्टेट मार्केट को समझने का, और भी कई बिंदुओं पर प्रकाश डालती है रिपोर्ट। तो इसी रिपोर्ट पर हम बातचीत को शुरू करेंगे और आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि रियल एस्टेट मार्केट की फिलहाल स्थिति क्या है और यहाँ से आगे चलते हुए क्या। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न है कि भाई ब्याज दरें नीची हैं तो क्या अभी सही समय है मकान खरीदने का, या बढ़ रही हैं तो कितनी बढ़ जाएंगी, बहुत महंगा तो नहीं हो जाएगा ईएमआई ले लेना, या फिर आगे घरों के दाम इतने बढ़ जाएंगे कि मैं फिर अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, या मैं रेंट पे ले लूं। बहुत सारे पहलू होंगे, बातचीत रहेगी हमारे साथ। तो दो खास मेहमान हैं यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ गर्ग साहब को फाउंडर और सीबीओ हैं nobroker.com के, और साथ ही मोहम्मद असलम साहब प्रेसिडेंट कैपिटल मार्केट्स एनारॉक। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो सौरभ, आप चूंकि रिपोर्ट आपने तैयार की है, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। नटशेल में बताइएगा छोटा सा, फिर डिटेल में हम जाएंगे कि रिपोर्ट क्या कह रही है, मोटी पिक्चर क्या ड्रॉ कर रही है। नमस्कार विपिन जी। तो रिपोर्ट जो हमने सर्वे किया लोगों का, तो उससे निकल कर आया कि काफी लोग जो हैं भारी तादाद में अब वापस अपने वर्किंग सिटी में आ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 70% पीपल ऐसे हैं जो कि अपने वर्क सिटी में वापस आ गए हैं, और उनके वापस आने से थोड़ा सा इन्वेंट्री क्रंच भी हो गया है। तो लोगों को दिक्कत हो रही है प्रॉपर्टी मिलने में रेंट के लिए। एंड एक जो चीज और समझ में आ रही है कि इसकी वजह से रेंटल इन्फ्लेशन भी हो गया है। तो रेंटल की जो दरें हैं वो पिछले 2 साल से ऑलमोस्ट फ्लैट थी, रेट इंक्रीज नहीं हो रहे थे, बट अभी सडनली लास्ट 6 महीने में काफी इंक्रीज हुआ है रेंटल्स में। तो ये भी देखने को मिल रहा है जी। तो असलम साहब, एक एस्पेक्ट, क्योंकि कई बार प्रॉपर्टी गुरु में सवाल हम सुनते हैं लोगों के मुंह से कि मुझे प्रॉपर्टी में निवेश करना है अच्छी रेंटल इनकम के लिए। तो ये जो रेंटल स्पाइक जिसकी बात कर रही है रिपोर्ट, ये क्या एक टेम्परेरी स्पाइक है, या फिर एक बार अगर सेट हो गया है तो मोमेंटम में अब ये आगे जाएगा, यानी जिनके पास घर हैं किराए पर देने के लिए उनके लिए अच्छी खबर माने? विपिन जी, मेरे विचार में दिस इज व्यू जो हम लोग लेके चलते हैं कि हाँ, सौरभ जी का कहना ठीक है कि रेंटल्स अभी स्पाइक हुए हैं, और उसका बहुत बड़ा कारण यही है कि लोग अपनी जो वर्किंग सिटीज में है, वर्क फ्रॉम होम खत्म होता जा रहा है। आप देखेंगे कि ऑक्यूपेंसी सारे कमर्शियल ऑफिसेज में बढ़ गई है, ऑलमोस्ट आई थिंक 88-90% तक हम लोग पहुंच गए हैं। और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो ट्रैफिक आप देखते हैं आजकल सड़क जी, बड़ा उदाहरण है उसका कि रेट बढ़ गया। तो आई थिंक ये जो 2 साल हमारे गए हैं उसमें रेंटल नहीं बढ़े थे। और अगर इन 2 साल से पहले की बात करें तो रेसिडेंशियल में जो रेंटल्स हैं वो काफी अपने को इतने अट्रैक्टिव नहीं होते थे। आई थिंक बैंगलोर और पुणे ही एक सिटी, 2 सिटीज मेरे दिमाग में आती हैं जहाँ पे आपको रेंटल आप कह सकते हैं कि जो 3% के आसपास या थोड़ा सा ऊपर उसमें हो सकता है। तो मेरा मानना ये अभी भी है कि ये एक टेम्परेरी स्पाइक है, क्योंकि जिस तरह से अभी हमने देखा है कि लास्ट 6 मंथ्स में, या मैं कहता हूँ कोविड के बाद 1.5 years जो हो गया है, उसमें जो इन्वेंट्री लैपअप हुई है, जो सेल्स हुई हैं, सभी डेवलपर्स की जो एक स्टैब्लिश या जो एक पेंट अप इन्वेंट्री होती थी वो सारी की सारी आई थिंक काफी हद तक खत्म हो गई है। लेकिन उसके चलते चलते साथ ये भी हुआ है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एचडीएफसी या कोई भी बैंक के आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लें, उनके इतने कम होने से जो सेल थी वो काफी बढ़ गई, डिमांड काफी बढ़ गई।
तो डेवलपर्स ने पिछले 6 महीने और 1 साल के अंदर इतने नए इन्वेंट्री या इतने प्रोजेक्ट प्लान किए हैं कि अभी नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। तो उसके चलते हुए आप देखेंगे कि मार्केट में वापस इन्वेंट्री आ जाएगी, आती जाएगी। और दूसरा कारण ये भी है कि अभी हमने ये जो लास्ट 6 मंथ देखे या उससे पहले का 1 साल देखिए तो काफी अच्छी सेल्स हुई है। लेकिन हमारे लास्ट शो में भी हमने ये बात की थी कि जून का महीना के रिजल्ट्स आना देखना बाकी है। तो जून में एज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से जो वॉक इन्स हैं ऑन द ये अपना रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पे वो कम हुए हैं। आई से कि बहुत कंसिडरेबल कम हुए हैं, लेकिन कम हुए हैं क्योंकि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो मुझे लगता है कि ये इन्वेंट्री आने के बाद और इन्वेंट्री होने के बाद जो रेंटल स्पाइक अभी हुआ है वो अपने नॉर्मल लेवल्स पे आ जाएगा जो हम इतने सालों से। ठीक है, चलिए, तो ये तो एक बात हो गई और वो आ जाएगा, एक टेम्परेरी स्पाइक है क्योंकि काफी सारे जो लोग बाग अपने घर चले गए थे लौट कर आ रहे हैं अपने वर्किंग सिटीज पे। सौरभ साहब, आपकी ये रिपोर्ट और आगे बढ़ती है और फिर बात करती है घर की खरीदारी की भी। आपने लोगों से ये भी पूछा है कि कितने लोग उनमें से घर खरीदना चाहते हैं और अच्छा खासा तादाद है जो देखना चाहते हैं, उनमें क्या फैक्टर्स निकल कर सामने आ रहे हैं? तो देखिए, इसमें 3-4 चीजें जो हमें सामने मिल रही हैं कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑलमोस्ट 72% लोग बोल रहे हैं कि वो घर खरीदना को कंसिडर करना चाहते हैं या इस साल में घर खरीदना चाहते हैं। और इसके जो मेजर फैक्टर हैं, एक तो जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी कम हैं, एंड ऑल्दो इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ा है इस महीने में, लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो EMI टू इनकम रेशियो पिछले 10 साल में लोएस्ट है, क्योंकि घरों के प्राइसेस उस हिसाब से बढ़े नहीं हैं पिछले 7-8 साल में। लोगों की इनकम बढ़ गई है, तो इसलिए EMI टू इनकम रेशियो अभी भी काफ़ी अच्छा है, लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। दूसरा, जो लोगों ने बोला कि उन्हें रेंट के लिए अच्छे घर नहीं मिल रहे हैं, एंड आफ्टर कोविड काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि इमोशनली लोग अब घर ओन करना चाहते हैं, स्पेशली जो मिलेनियल्स हैं वो कोविड के पहले घर ओन नहीं करना चाहते थे। उनका एटीट्यूड था कि हमें फ्लेक्सिबल रहना है और अभी हम घर नहीं लेना चाहते हैं। बट कहीं पे कोविड के बाद उनका इमोशनल थोड़ा सा चेंज हुआ है एटीट्यूड, एंड उन्हें लगता है कि उन्हें एक फिक्स्ड एसेट, एक घर में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी लार्ज परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग टू बाय द हाउस आर एक्चुअली मिलेनियल्स। तो वो एक काफ़ी बड़ा चेंज हुआ है। एंड तीसरा ये भी है कि सैलरीज एंड रिक्रूटमेंट काफ़ी अच्छे हुए हैं। पिछले 2 साल में काफ़ी कंपनी से रिक्रूटमेंट किया है, काफ़ी लोगों की जॉब्स लगी हैं। तो दीज आर ऑल्सो पीपल हु आर नाउ इन द मार्केट एंड लुकिंग कि क्या हम अभी घर खरीद सकते हैं। तो ये रीज़न लगता है जिसकी वजह से इतनी डिमांड आ रही है। राइट तो असलम साहब, ये एक बड़ा फैक्टर है। मतलब कई फैक्टर्स हम जिनकी बात करते हैं, एक तो नो डाउट इंटरेस्ट रेट वो दरवाज़ा था, जब वो अपने लोएस्ट पे हिट कर गया तो सबको लगा कि हाँ एक एंट्री गेट खुल गया है, डील्स भी ठीक ठाक मिल रही थी। लेकिन ये जो बात है मिलेनियल्स वाली, क्योंकि ज़्यादातर घर खरीदार वही होते हैं, वो हर जगह देखने को मिली। आप वो कार सेल्स में भी देखिए, 2 व्हीलर कम बिक रहे हैं लेकिन कारों का सेल अच्छा है, क्योंकि कहीं मन में आया कि नहीं भाई मुझे एक सेफ व्हीकल चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुकाबले। वरना तो ये हो गया था कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करूंगा, शेयर टैक्सीज यूज़ करूंगा, ऐप टैक्सी यूज़ करूंगा। वही चीज़ घरों में भी आई कि लोग हट गए थे पहले घर खरीदारी से, लेकिन अब उनको लग रहा है कि नहीं, जिस तरह से पैंडेमिक ने अपना एक रुख दिखाया, सबको फिर से एक इमोशनल नीड लगी कि मेरी अपनी एक प्लेस होनी चाहिए जहां मैं सुरक्षित रहूं। क्या अब ये ट्रेंड हमें लंबे तक दिखता रहेगा या ये सिर्फ एक आपको लगता है जैसे जैसे चीजें नॉर्मल होती है, तो जैसे आपने कहा ना रेंट भी नॉर्मल हो जाएंगे, तो फिर लोगों की ये समझ जैसे जैसे उनको घूमने के मौके मिलेंगे या जो दूसरे काम मिलेनियल्स करते थे जिसके एवज में वो घर को छोड़ रहे थे कि नहीं मैं घूमना चाहता हूँ, दुनिया देखना चाहता हूँ, अब जब सब मौके खुल जाएंगे, सब चीजें खुल जाएंगी, तो फिर वो सोच थोड़ी पीछे चली जाएगी। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से कि जो सौरभ ने और आपने भी शुरू में बोला कि कोविड ने एक बहुत बड़ा लेसन लोगों को सिखाया है कि लाइक जो आपका अपना घर होता है वो अपना ही घर होता है। लाइक आपको उसमें जो लिबर्टीज हैं और जो चीजें एक इमोशनल कनेक्ट है वो आपको अपने घर से ही मिल पाता है। और भी जो आपका एक सोशल सपोर्ट होता है, लाइक आपकी फैमिली मेंबर्स होते हैं डेफिनेटली, लेकिन अगर आप अपने घर में हैं तो आस पड़ोस में जो आपका एक कनेक्ट बन जाता है उससे बहुत फर्क पड़ता है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि पैंडेमिक में हमने देखा जो रेंटल्स पे थे तो काफी सोसाइटीज ने काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे और काफी हार्श हो गए थे टुवर्ड्स जो टेनेंट्स होते थे उस टाइम। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन हुआ है
सेकेंडली एक इमोशनल कनेक्ट कि मेरा अपना घर होना चाहिए, वो डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा फ्रॉम हियर ऑन। तो मुझे लगता है जो हमने एक शुरू में जब हम ये रियल एस्टेट का जो एक वेव देखा था 2001-2003 के आसपास, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक आईटी का जो बूम आया था, उसमें न्यू सैलरीज और नए नए हम उस टाइम भी बोलते थे कि मिलेनियंस और ये जो नए अर्निंग मेंबर्स ऐड होते हैं अपना एक फैमिली में, वो लोगों की वजह से ये पूरा ड्राइव हुआ था। सिमिलरली मुझे लगता है कि फ्रॉम हियर ऑन एटलीस्ट 4 to 5 years बहुत अच्छे स्ट्रांग है फॉर रेसिडेंशियल मार्केट के लिए, क्योंकि ये सब चीजें डेफिनेटली इसको सपोर्ट करेंगी। और जैसे सौरभ ने भी बोला है, हम भी एग्री करते हैं कि यस प्राइस इंक्रीज हुए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, लेकिन वो अभी भी अपने उस लेवल पे नहीं है जो पिछले 10 सालों में हमने देखा था। तो अभी भी अफोर्डेबिलिटी है, आप ईएमआई अपना मैनेज कर सकते हैं। रादर रेंटल्स देने से अच्छा वो लोग अभी वही जो पुरानी सोच होती थी 2003-5-6 के अराउंड कि मैं रेंटल्स में रहने से अच्छा अपना खुद का घर लूं, तो मुझे लगता है वो सोच अभी भी है और मुझे लगता है आने वाले 4-5 सालों में ये बनी रहनी चाहिए। 4-5 साल लंबा वक्त है, वो हमें दिखता रहेगा। अब इसके 2-3 और एस्पेक्ट है, मसलन प्राइस राइज, ये लोगों के दिमाग पे है क्योंकि इनपुट कॉस्ट बड़ा है और डिमांड आएगी तो हो सकता है कि उस डिमांड के ऊपर फिर डेवलपर भी चाहें, क्योंकि ये तो एक बिजनेस और बिजनेसमैन हमेशा ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ देखता है। एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद थोड़ा आउटलुक पे भी चर्चा कर लेंगे कि यहाँ से आगे क्या, इंटरेस्ट रेट्स बढ़े तो क्या, दाम बढ़े तो क्या, खरीदारों के मन में क्या, बाजार के हाल क्या और डेवलपर क्या सोच रहे, सारी बातचीत इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक चीज है जो मैं सौरभ आपसे पूछना चाहूंगा कि एक समय में आईटी सेक्टर ने ड्राइव किया इंडियन रियल एस्टेट मार्केट को, वहां से काफी डिमांड जनरेट होती थी। वो पूरा जो इकोसिस्टम है आईटी का ऐसा है जहां पर घर खरीदना थोड़ा आसान हो जाता है, जिस तरह से आपके कमाई का पैटर्न होता है। आईटी इस समय फिर से बूम पर है, मतलब हालात ये है कि ढूंढे लोग नहीं मिल रहे हैं, दे नीड पीपल, और वो मन चाहे पैकेजेस बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वो कहानी हम जानते हैं। क्या एक बार फिर से आईटी रियल एस्टेट को ड्राइव करेगा? देखिए, मेरे को लगता है कि अभी काफी होलिस्टिक ग्रोथ हो रहा है। ये आप ठीक बोल रहे हैं कि आईटी काफी बड़ा ड्राइवर है हमारी ग्रोथ के लिए, बट अगर आप और सेक्टर्स को भी देखेंगे तो काफी अच्छे कर रहे हैं बाकी सेक्टर्स भी, जो कि ट्रेडिशनल सेक्टर्स थे। तो ये ग्रोथ सिर्फ ऐसा नहीं है कि आईटी से ही आ रहा है, बल्कि हालांकि हमने देखा है कि ज्यादा ग्रोथ जो आईटी सिटीज हैं जैसे कि बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, वहां पे ज्यादा ग्रोथ हो रही है, लेकिन जो बाकी सेक्टर्स हैं वो सेक्टर्स भी काफी अच्छा कर रहे हैं। एंड अगर आप देखेंगे अब तो इवन जो आप पहले बात करते थे गवर्नमेंट जॉब्स में सैलरीज कम होती थी, वो भी काफी अच्छी हो गई हैं आफ्टर द पे कमीशन रिवीजन। तो मुझे लगता है कि ये डिमांड होलिस्टिक है, बिजनेसेस भी अच्छा कर रहे हैं, नॉन वर्किंग पीपल जो कि बिजनेसेस में, उनसे भी काफी डिमांड आ रही है। ऑल्दो यस यू आर राइट कि आईटी इसका मेजर ड्राइवर है। ठीक है, हाँ, मतलब आईटी सिटीज पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, इनकी बात करें तो वहां पर फिर से अब वो आईटी पीपल इसको ड्राइव करते हुए शायद दिखाई देंगे। असलम साहब, लेकिन एक फैक्टर और है जो इनकी रिपोर्ट में भी आता है कि कई लोगों के दिमाग पे वो प्राइस राइज है, तो वो दो चीजों से इंपैक्ट करता है कि एक तो सबको लगता है कि भाई आगे दाम बढ़ेंगे तो क्या यही सही समय है, दाम भी बढ़ेंगे और हो सकता है इंटरेस्ट रेट अभी और बढ़े, और ये ऑलमोस्ट तय है कि 1-2 साइकिल अपवर्ड्स रिवीजन की हमें देखने को मिल सकती है। वो 25 बेसिस पॉइंट हो, 50 बेसिस पॉइंट इन ऑल हो, वो देखना होगा आगे। और दूसरा ये कि इनपुट कॉस्ट नो डाउट अभी हाई है, आगे डेवलपर उसे पास ऑन करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि एक बार दाम बढ़ता है तो नीचे तो किसी कमोडिटी का आता नहीं है या किसी चीज का आता नहीं है। तो ये दोनों तीनों फैक्टर मिला के आपको क्या लग रहा है इस समय लोगों के मन में क्या होगा? जो फेंस सिटर है क्या वो पीछे हट जाएंगे या फिर वो एक कदम आगे बढ़ाएंगे कि चलो अभी ही मौका है? मेरे ख्याल से विपिन जी, एक्चुअली फैन सेटर ने वो जून का महीना देख लिया है। जैसे मैं शुरू में बोला कि अपना थोड़ा सा ये कम हो गया है आपका, आई थिंक वॉक इन थ्रू द प्रोजेक्ट्स वगैरह, लेकिन डेफिनेटली ये सबके दिमाग में बहुत क्लियर है, बिकॉज आज की डेट में जो एक कंज्यूमर है या जो कस्टमर है वो बहुत अवेयर है। वो जैसा टाइम नहीं है कि लाइक उनको नहीं मालूम है या उनको रीजन नहीं पता है कि प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं, प्राइस अगर स्टेबल है तो क्यों है। तो उनको भी ये बात समझ में आती है, बहुत अवेयर है सोशल मीडिया के थ्रू या न्यूज के थ्रू। तो आज की डेट में उनको मालूम है कि यार हाँ, इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है डेवलपर्स का, और बहुत बड़ा रीजन जो हमने शुरू में भी बात करी कि इन्वेंट्री खत्म हो गई है जो पहले डेवलपर्स के पास होती थी, और उनके पास कोई चारा नहीं था क्योंकि उस टाइम कस्टमर मिल नहीं रहे थे। आज की डेट थोड़ा बहुत जो जून में कम हुआ है, लेकिन आगे अभी जो
पहला इम्पैक्ट था आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का, जो आपका इन्फ्लेशन का, महंगाई का, मुझे लगता है वो एब्जॉर्ब कर दिया गया है। पीपल आर आउट इन द मार्केट। मुझे लगता है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर ये क्वार्टर बेटर रहेगा। डेवलपर्स वेरी 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 पॉजिटिव हैं, वो अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, जो उनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो लोग उस डिप्लॉय कर रहे हैं। रिसेंटली पूना में हमने 2-3 लॉन्चेस देखे अच्छे डेवलपर्स के, और उसमें जो उनका रिस्पॉन्स है वो काफी अच्छा था। तो मुझे लगता है कि वो एक दिमाग में बात हो चुकी है कि हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े हैं और थोड़े बढ़ भी सकते हैं, और प्राइस यहाँ से बढ़ने ही वाले हैं। तो उसके चलते हुए बायर्स के दिमाग में जो खरीदना चाहते हैं वो आज भी हैं, और सीरियस बायर्स हैं मार्केट में। राइट। तो सौरभ, आपके पास तो रियल टाइम डेटा रहता होगा, लोग आपकी साइट पे रेंट भी करते हैं, आके मकान भी ढूंढते हैं। क्या इंप्रेशन घट रहे हैं या डिमांड घट रही है, क्या वहां से क्या पता लग रहा है आपको? नहीं, हम अगर आप इस साल का देखें तो इस साल में तो बायर्स हमारे पिछले साल के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। ओके। तो काफी ज्यादा लोग आ रहे हैं इस समय मार्केट में, डिमांड बहुत ज्यादा है। बल्कि हमने तो ये भी देखा है कि इवन बोथ रेंट एंड बाय में द टाइम टू क्लोजर काफी कम हो गया है। ओके। तो जो प्रॉपर्टी अगर कोई लिस्ट होती है और उसका अगर रेंटल की मैं बात करूं तो रेंटल तो 2 घंटे से लेके 2 दिन के अंदर प्रॉपर्टी रेंट आउट हो रही है। और बाय में भी हम देख रहे हैं कि जो जहां पहले काफी दिन लगते थे, कई बार तो 1-1 महीना लग जाता था, वहां पे भी क्लोजर काफी फास्ट हो रहा है। इवन प्राइमरी सेल्स में भी हम देख रहे हैं कि जो लोग प्रॉपर्टी विजिट कर रहे हैं तो अब वो विद इन अ वीक डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि इन्वेंट्री लिमिटेड है। लोगों को लग रहा है कि अगर वो फास्ट मूव नहीं करेंगे तो उनको अपने चॉइस की प्रॉपर्टी। अच्छा, ये एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपके पास तो दोनों तरह की चीजें हैं ना, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। आपके पास तो वो आते हैं लोग कि भाई ये ऑलरेडी है मकान पहले वाला पुराना, इसको हमें खरीदना है। क्योंकि हमने ये चीज कार मार्केट में भी देखी, हालांकि वहां पर दूसरे रीजंस हैं कि कारों की अवेलेबिलिटी अचानक से कम हो गई ड्यू टू चिप एंड ऑल दैट। अब चूंकि सप्लाई शॉर्टेज हो गई, नए लॉन्चेस हो रहे हैं, और नए लॉन्चेस में कि भाई आज बुक करेंगे तो कम से कम 3-4 साल वक्त पे भी मिला। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई अब मैं पैसा लगा रहा हूं, मुझे इमीडिएटली मिले। तो क्या सेकेंडरी मार्केट पे एक फोकस ज्यादा बड़ा है या वहां डिमांड ज्यादा आ रही है? देखिए, हमेशा से अगर आप देखेंगे तो सेकेंडरी और प्राइमरी मार्केट का स्प्लिट 60-40 है। तो 60% लोग का ट्रांजैक्शन सेकेंडरी मार्केट पे होता है, 40% लोग प्राइमरी खरीदते हैं। इसका मल्टीपल रीजंस हैं, बट एक रीजन जैसा आपने बोला कि इमीडिएट पोजीशन मिलता है एंड लोग उसको चाहते हैं। लेकिन काफी हद तक अगर आप कस्टमर बिहेवियर देखेंगे तो वो स्टार्ट यहाँ से होता है कि मेरे को नया घर लेना है क्योंकि वहां पे बेटर अमेनिटीज होंगी। अमेनिटीज है, फिर आपके लिए देखिए आपको पैसे का भी उसमें फर्क पड़ता है। आप एकदम बनी बनाई प्रॉपर्टी में प्रीमियम डेफिनेटली ज्यादा चुका रहे होंगे। राइट। एंड आपको सब कुछ एक साथ देना है। जबकि आप अगर अंडर कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं तो आप उसके स्लैब्स होंगे, उसके हिसाब से आप पेमेंट करेंगे जी। शुरू तो लोग करते हैं कि मेरे को नया लेना है, लेकिन अगर फिर उनको अपनी पसंद का घर नहीं मिलता है, अपनी लोकेलिटी में घर नहीं मिलता है, तब वो सेकेंडरी मार्केट की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आप अभी देखेंगे तो मेरे को दिख रहा है कि रुझान काफी ज्यादा प्राइमरी की तरफ है। लोग नया घर ज्यादा पसंद कर रहे हैं बिकॉज ये अमेनिटीज, गेटेड कम्युनिटीज, सोसाइटी के अंदर रहने का बहुत ही ज्यादा अभी डिमांड है कि उनको उस तरह की सिक्योरिटी चाहिए, उनको उस तरह की अमेनिटीज चाहिए। ठीक है, ये तो है क्योंकि हर कोई अब बेहतर घर, और पैंडेमिक ने भी इसमें अपना रोल प्ले किया। लोग लोकेशन को भी बड़ा प्रेफरेंस देने लग गए कि भाई मेरी विसिनिटी में हॉस्पिटल है कि नहीं, या मेरे पास इस तरह की चीजें जो रेगुलर में मिल जाएं, वो शॉप्स हैं कि नहीं, वो सब भी लोग देख रहे हैं। असलम साहब, फिर यहां से हम कैसे देखें? मैं डेवलपर साइड पे थोड़ा पूछता हूं क्योंकि आप टच में रहते हैं। क्या ये मोमेंटम जो अभी बना हुआ है, आपने कहा थोड़े फुटफॉल कम हुए, उनको भी लगता है, समझ में आता है, और फिर ये अभी बारिश के जो महीने रहेंगे इसमें वैसे भी फुटफॉल थोड़ा कंपैरेटिवली कम होता है, तो क्या डेवलपर्स चाहेंगे कि जो मोमेंटम बना है वो सिर्फ इसलिए ना छूट जाए कि भाई थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है, थोड़ा हमारी तरफ से बाजार में बात हो गई, और प्राइसेस बढ़े भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़े, इनपुट कॉस्ट बढ़ी है, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि ग्राहक छिटक जाए? ये चीज है दिमाग में डेवलपर्स के मन में? बिल्कुल है विपिन जी, बहुत ज्यादा कॉशियस हैं वो इस बार, क्योंकि गलतियां पहले की गई हैं। जो साइकिल था उसके बाद जो अनरीजनेबली प्राइजेस बढ़ाए गए हैं या कस्टमर की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा कॉशियस हैं डेवलपर्स। बहुत ज्यादा उस चीज के लिए आप देखेंगे कि हर अच्छे डेवलपर के यहाँ, आपके यहाँ एक मार्केटिंग डिवीजन है, इसका काम सिर्फ यही है कि जो अपने कस्टमर है उनकी नब्ज को कैसे हाथ में रखा जाए, वो क्या सोच रहे हैं, उनको क्या चाहिए। तो जैसा फॉर एग्जांपल आपको बोलता हूँ, आपने जैसे बारिश का जिक्र किया कि 3 महीने हैं, लेकिन सब डेवलपर्स पूरी तैयारी में हैं। अभी टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा हाथ है कि वो उनको वर्चुअल टूर्स दे रहे हैं, वो उनको ऑनलाइन उनसे डिस्कस कर रहे हैं। अगर
उस साइट पे आना चाहते हैं तो दे आर अरेंजिंग फॉर द व्हीकल, उनका कम्यूट करने के लिए कर रहे हैं, आपको अच्छी तरह इनविटेशन जाता है। सो वो बहुत ज्यादा उसके लिए कॉन्शियस हैं। बहुत सारे डेवलपर्स और अच्छे बड़े डेवलपर्स हैं जिन्होंने यहाँ तक कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी एब्जॉर्ब किया है। कुछ स्कीम मैंने देखी है जहाँ पे डेवलपर्स ने बोला है कि टिल 2024 आप 6.99 का आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं मुझसे, तो कि बाकी का इंटरेस्ट वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो हर तरीके से वो इस बार इस चीज को बिल्कुल नहीं देख रहे कि ठीक है इनपुट कॉस्ट मेरा बढ़ रहा है, लेकिन एक वॉल्यूम में बेचता हूँ अपना माल, जितना भी उनको एक कंस्ट्रक्शन, बिकॉज सबका सबसे पहला आइडिया होता है कि मेरा इतना शुरू में माल बिक जाए कि मेरा जो कंस्ट्रक्शन है प्रोजेक्ट का वो निकल जाए। तो उस वो बहुत कॉशियस हैं और सारे उसमें वो उपाय यूज कर रहे हैं कि जिससे कि जो एक डिमांड है वो डिप ना हो। हाँ, और जब लगता है और जब डेवलपर को लगता है कि भाई खरीदार हैं तो हर कोई चाहेगा कि मेरे पास आए, मेरा माल खरीदें, तो ये भी एक अलग सिनेरियो क्रिएट करता है अपने आप में, और वो जो खरीदार है उनके लिए फायदे की चीज हो जाती है। सौरभ जी, तो आपकी रिपोर्ट ने पिछले 6 महीने तो एनालाइज कर दिए, अगले 6 महीने के लिए कोई आउटलुक? ठीक है, अगले 6 महीने में हमें तो यही लगता है कि काफ़ी डिमांड रहेगी। जो भी कस्टमर सेंटिमेंट्स दिख रहे हैं उसके हिसाब से बायर्स भी काफ़ी हैं मार्केट में, और टेनेंट्स भी अगर आप देखेंगे तो 30% टेनेंट्स अभी बोल रहे हैं कि वो होम टाउन में हैं, अभी उनको अपनी वर्क सिटी में आना है। इवन जो काफ़ी लोग सिटीज़ में आ गए हैं वो भी बोल रहे हैं कि हमें रिलोकेट करना है क्योंकि हम बड़ा घर लेना चाहते हैं, बेटर घर लेना चाहते हैं। तो 54% टेनेंट्स आर सेइंग कि वो अभी भी घर चेंज करना चाहते हैं, घर चेंज करने का देख रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि अगले 6 महीने काफ़ी अच्छा डिमांड रहेगा, बल्कि मैं तो असलम साहब से अग्री करता हूं कि अगला 4-5 साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है रियल एस्टेट के लिए, जहाँ पे कि बायर्स की काफ़ी डिमांड रहेगी। एंड क्योंकि वो प्राइस इंक्रीज भी देख रहे हैं तो वो डेफिनेटली इस अर्जेंसी में रहेंगे कि हम जल्दी क्लोज करें एंड अपना एक ड्रीम होम। बिल्कुल। तो क्विकली असलम साहब, क्विकली अब क्योंकि ये बारिश खत्म होती, फेस्टिव सीजन शुरू हो जाएगा और फेस्टिव सीजन का इंतजार सबको रहता है, खरीदारों को भी और डेवलपर्स को भी। क्या इस बार हम बढ़िया ऑफर्स देखेंगे डेवलपर्स के, जो रियल ऑफर्स है? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि वो होता है ना कि आपको फोन मुंह लग गया है। डेवलपर्स ने बहुत अच्छा साल निकाला है अपना 1-1.5 साल। दे डोंट वांट कि मेरा कुछ भी मेरी तरफ से ऐसा हो कि जहां पे ये मोमेंटम डाई डाउन हो जाए। जैसे बहुत कॉशियस है। आप अगर क्रेडाई लेवल पे भी देखें या डेवलपर्स के एक जनरली भी आप बात करें ना, तो दे आर ऑल इन सिंक विद दिस थिंग कि अपने को ये डिमांड जो एक बड़ी है, जो एक कॉन्फिडेंस लौटा है कस्टमर का मार्केट पे, डेवलपर्स पे, वो टूटना नहीं चाहिए। इनफैक्ट दे आर हेल्पिंग ईच अदर। मैं मतलब उस पर डिटेल में बात नहीं कर सकते, बट दे आर हेल्पिंग ईच अदर कि कोई इस तरह से कोई इंसिडेंट ना हो जाए किसी एक मार्केट में, बिकॉज एक इंसिडेंट कस्टमर का कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। तो दे आर एक्चुअली दिस टाइम वेरी कॉशियस। इनफैक्ट दे आर एट द क्रेडाई लेवल वो बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन से जहां पे कुछ इस तरह के अगर केसेस बन रहे हैं, तो वो हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो या फिर वो इनपुट कॉस्ट का पास ऑन करना हो कस्टमर का। दे आर डूइंग एवरी स्टेप इज वेरी कॉशियसली, वो ले रहे हैं और मुझे लगता है वो मेंटेन करेंगे। और आप फेस्टिव सीजन में देखेंगे कि वो बहुत ही इनोवेटिव स्कीम के साथ इस बार आने वाला। चलिए, तो ये तो विन विन सबके लिए होना चाहिए। लोगों को अच्छे घर चाहिए, एक बार वो फिर चाहते हैं कि अपना घर हो, वो सोच जो है वो लौट कर आई है लोगों के बीच में, मिलेनियल्स के बीच में, जो एक बड़ा बाइंग चंक बनाते हैं खरीदारों का। और साथ में डेवलपर भी इस बार, जैसा असलम साहब भी कह रहे थे, पुरानी कोई गलती दोहराना नहीं चाहते। कॉशियस है कि एक बार जो मोमेंटम आ गया बाजार के अंदर वो उसको मेंटेन करे। अब ब्याज दरें थोड़ी बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, थोड़ी बहुत इनपुट कॉस्ट की वजह से दाम ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जब तक लोगों की बाइंग कैपेसिटी में घर रहेंगे शायद वो उन्हें खरीद लेना चाहेंगे। और यही बाजार में अगले 6 महीने होंगे जिस पर हमारी नजर होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, और आई होप कि ये सारी बातें हमारे दर्शकों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। नमस्कार।